माधोदास जी महाराज गुल्लर में, गुल्लर है अपने पास में नागौर जिले में। गुल्लर के संत थे माधोदास जी, वो दादू जी के शिष्य थे। भ्रमण करते करते सीकरी दरबार में पहुंच गए। सीकरी भारत की राजधानी थी उस समय। बोले राजधानी तो हमेशा हस्तिनापुर दिल्ली के आसपास ही रहा है। बोले नहीं, अकबर बादशाह के समय भारत की राजधानी आगरा था। आगरा में सीकरी है, सीकरी में लाल किला बना हुआ है। बोले लाल किला तो दिल्ली में, बोले नहीं सीकरी में भी बना हुआ है। और वहीं पर महाराज बादशाह अकबर भारत भूमि का संचालन करते थे। संत माधोदास जी दादू जी के शिष्य थे। भ्रमण करते करते घूमते फिरते वहां पहुंच गए। परमात्मा के भोग लगाया, झोली लाई, भोजन किया और सो गए। मंदिर था कोई, मंदिर में सो गए। नींद आ गई और नींद में महाराज गहरी आई, पत्तों को न पड़े और पग है जो मूर्ति की तरफ हो गया। पुजारी आ गया 3 बजे, पट खोलवा और देखे तो महाराज दिन ने ये माधोदास जी को, ये है कौन? ये साधु संत है, ये जटा बढ़ा रखी है, माला पहन रखी है, कपड़े अच्छे संत के से लग रहे हैं। इसको यही पता नहीं कि मंदिर की मूर्ति की तरफ पांव कर लिए। डंडे से उठाया, ए खड़ा कौन है? माधोदास जी खड़े। क्या बात हुई भाई, कौन है? बोले मैं तो साधु हूं छोटा सा। क्या गलती हुई? बोले मंदिर की तरफ पांव करके सो गया। बोले मंदिर तो सब जगह है, भगवान तो सर्वत्र है। दादू जी महाराज ने कहा है, मेरे गुरु ने यही सिखाया है। बड़ा ज्ञानी बन रहा है, इतना ही तेरे गुरु ने सिखाया। मंदिर की तरफ पांव तो नामदेव करके सोया था। तू बड़ा नामदेव बन रहा है। नामदेव मूर्ति को दूध पिलाता था। बोले मूर्ति क्यों? नामदेव दूध पिलाता, भाव से पिलाता, भगवान पीता। मूर्ति की आवश्यकता नहीं है दूध के लिए। भगवान को दूध पिलाना तो वो तो कहीं भी पिलेगा। मूर्ति का मुंडा में घाले लोग जाजार महाराज भटाई मूर्ति का प्रसाद चढ़ावा भी पूरी मूर्ति ने भर दे भाई। अजीम ही अपना हाथों मुंडा में घालवाई जरूरत पड़े ही को नहीं, वो तो कटे जीम ले। माधोदास जी ने कहा कि वो तो सब जगह जिमेगा, हर जगह हरि है, सर्वत्र व्यापक है। पुजारी जी गया महाराज दूध को कटोरो भर लियार दे दियो। लपा मूर्ति तो अंदर बैठी ले पिला। बड़ा ज्ञानी बन रहा है, संत बन रहा है, ढोंगी कर रहा है, पाखंड कर रहा है। बोले मैं पाखंड नहीं कर रहा। माधोदास जी ने महाराज दूध का कटोरा लिया और भगवान के भोग लगाया। अपने गुरु को याद किया, गुरुदेव लाज रखना। प्रार्थना करी भगवान से, हे ईश्वर तू समर्थ है, सर्वव्यापी है। कहते हैं कि तू तेरा सर्वत्र वास है। पानी मई बैठ कर देखे दृष्टि उगाड़, जला बिंब सब भर रही हो ऐसो ब्रह्म विचार। तू सब जगह है। तो महाराज हे ब्रह्म, हे परम पिता, हे परमात्मा, यहाँ प्रकट होइए, मेरे इस दूध को ग्रहण कीजिए। कहने की देरी लगी महाराज, दीवार में से भगवान का मुख निकलता है और कटोरे में से घटाघट पूरा दूध पी जाता है। पंडित 1 2 4 हक्के बक्के रह गए, आंखें फट गई महाराज। ऐसा चमत्कार सामने हो जाए, हल्ला मच गया सीकरी में, पूरी में। अरे एक ऐसा साधु आया जिसने महाराज मंदिर में मूर्ति की तरफ पांव हो जाने से पुजारी जी ने उसको डांटा, धमकाया। उन्होंने महाराज दीवार को दूध पिला दिया। बात पहुंच गई महाराज कहां? बादशाह के दरबार, अकबर के दरबार में। अकबर के 9 रत्नों में से महाराज एक रत्न था। कौन? तुलसीराम। तुलसीराम और बीरबल, ये 2 हिंदू और ब्राह्मण थे। अकबर के 9 रत्नों में रत्न थे, 2 ही थे। तुलसीराम के ये माधोदास जी महाराज बहनों ही लगते थे। उनको पता था
कि आज मारो बहनो या ट्रायोडो है, लेकिन मारी बहन ने छोड़ दी और साधु बनेड़ो फिरे ढोंग करे, इन मैं मार दूं तो चौको रहे, लेकिन खुद की शक्ति चाली को नहीं। अकबर बादशाह के पास में ये खबर गई कि महाराज कोई साधु आया जिसने दीवार को दूध पिला दिया। बादशाह ने तुलसीराम जी को पूछा, रे बोले क्या बात है? बोले महाराज कोई ढोंगी है, पाखंड कर रहा है, छल कर रहा है, मूर्तियां दीवार कभी दूध पीती है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मां के तो भारत में महाराज ऐसा एक कई बार यानी की चर्चा उड़ती रहे, आज गणेश जी मूर्ति दूध पी रही है, आज हनुमान जी पी रही है, आज नामदेव पी रही है। दूध पिला वाला की तो जय जयकार हो जावे जगत में। महाराज के तो नामदेव पिलायो, अर के माधवदास जी पिलायो। तो बोले ऐसे लोग महाराज जगत में भ्रम फैलाते हैं, ये तांत्रिक है, इनको मरवा देना चाहिए। बड़े आदमी तो महाराज पहली पोत जो आदमी बात कहते हुए भी बात में आ जावे, कान का कच्चा हुए बढ़ा। माधवदास जी के लिए तुलसीराम जी ने ऐसा कहा और महाराज बादशाह अकबर ने मान लिया। बोले मरवा दो, क्या करेंगे? बोले एक शेर का पिंजरा था जिसमें शेर को भोजन नहीं दिया था 2-3 दिन से, भूखे रखते हैं पिंजरों में ताकि वो ज्यादा हाव हुल्लड़ नहीं करे, बदमाशी नहीं करे और चुपचाप शाना शाना पड़ा रहे, जरूरत पड़ने पे काम आ जावे, इसलिए भूखा रखते हैं जानवरों को। शेर भूखा था 3 दिन से और महाराज शेर के पिंजरे को ले जाकर के माधवदास जी को पकड़ा और उस पिंजरे में छोड़ दिया जिस कोठड़ी में शेर था। माधवदास जी दयाल परमात्मा के भगत थे, परमात्मा पे विश्वास था, बैठ गए कोठड़ी में और महाराज अपने इष्ट को, अपने गुरु को याद करके भजन करने लगे। दादू राम दादू राम, 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 दादू राम जय दादू राम, दादू राम 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 दादू राम, दादू राम। माधवदास जी रात भर भजन करते रहे महाराज और सिंह ने उनको खाया नहीं। दादू दयाल महाराज की। महाराज माधवदास जी ने रात भर भजन किया। सुबह तुलसीराम ब्राह्मण ने लोगों को कहा, पिंजरों वालों को, बोले वो कोई हाडगिया पड़े हो तो साफ कर दो। बोले किसके हाडगे महाराज? बोले वो रात को आदमी छोड़ा था ना, एक खा गए होगा सिंह उसको। बोले सिंह तो महाराज बिल्की बिल्ली बना हुआ पिंजरे में कोने में भूखा बैठा है और संतों के पांव के तड़ाई ये नहीं होते, पांव की पगतली, इसको चाट रहा है, चरण चाट रहा है संतों के। वो बादशाह के पास भी खबर गई। बोले महाराज, और ऐसा लग रहा कोठड़ी में दिव्य प्रकाश भर गया, कोई मरकरी चला गया। बादशाह स्वयं चला करके आ गया। सिंह भूखा है और मनुष्य को खाया नहीं। बोले खाए कौन सा महाराज? वो पांव चाट रहा है। उस सिंह के भाग तो देखो, जानवर होकर के भी संतों के चरणों की धूल चाट रहा है। माधवदास जी को महाराज बादशाह अकबर प्रभावित हुआ, पूछा तुम कौन हो, किसके शिष्य हो, कहां रहते हो? बोले ये तो कुछ नहीं माना। इसके गुरु दादू दयाल जो इस समय आमेर में विराजमान है। बादशाह ने उसी समय कहा उनको हमारे पास में लेकर के आओ। बोले संत किसी के गुलाम थोड़ी जो आ जाएंगे, तो मर्जी के मालिक है।
माधवदास जी ने हाथ जोड़ प्रार्थना करी, महाराज मणि गलती होगी, आप तो संत हो, कृपालु हो, संत दयावान होवे, मारी भी महाराज एक मेहरबानी कृपा करो और मन दादू जी महाराज से मिलाओ। बादशाह अकबर की लालसा जग उठी, मैं मिलना चाहता हूं। बादशाह ने मान सिंह के पास में, राजा भगवत दास के पास में ये समाचार भिजवाया, किसी भी तरह संत दादू जी महाराज को सीकरी लेकर के आओ। बादशाह के सैकड़ों काम होते हैं, बादशाह तो वहां नहीं आ सकता, लेकिन आप उनको लेकर के आओ, आप ला सकते हो, क्योंकि आप रोज सत्संग में जाते हो। अब वो राजा के, जो राजा थे वो बादशाह के नीचे काम करते थे महाराज, उनको बादशाह का कहना मानना पड़ता। ये समाचार जब पहुंचा तो महाराज बादशाह के कहने पर राजा मानसिंह और भगवत दास ने प्रार्थना करी दादू जी को कि महाराज आपको सीकरी चलना पड़ेगा। दादू जी महाराज ने मना कर दिया, लेकिन बैठे बैठे जब भजन कर रहे थे भगवान ने आज्ञा दी उनको, आपको सीकरी पधारना चाहिए। ऐसी मन में फूरना हुई। भजन करने वाले साधकों के मन उनके कंट्रोल में होता है, और जो मन की फूरना होती है। माधवदास जी ने भी प्रार्थना करी महाराज, इस प्रकार की घटना वहां हो गई। संतों ने प्रार्थना करी, दादू जी ने जब भगवान से आज्ञा सुनी तो कहा हम चलेंगे, और बताया 7 शिष्य मंडली को लेकर के दादू जी महाराज और सीकरी के लिए रवाना हो गए।